डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 फिजिक्स 9th class. The first question is that encircle the correct answer. सर्कल करें जो करेक्ट आंसर है उसको फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, दी गई चॉइस के मुताबिक। पहला एमसीक्यूज क्या है? टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। दो बराबर और पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट हो, वो मिलकर क्या बनाती हैं? यू नो दैट, कपल बनाती हैं। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय द हेड टू टेल रूल। यू कैन राइट नो एनी नंबर। 2 फोर्सेस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई भी होगी तो हम बाय हेड टू टेल रूल उसको ऐड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमेशा 2 ही होते हैं, ठीक है। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस, जस्ट लाइक दैट। अगर ये एक फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 एंगल बनाते हैं, इसलिए हम इसको नाम देंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का। ठीक है बेटा, यहाँ देख लीजिएगा, ये एक फोर्स थी तो उसका एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट, और इनके दरमियान 90 एंगल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास है जी, अ फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी। हमारे पास जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स उसने हमें दी हुई है, कितनी फोर्स दी है उसने? 10 न्यूटन, और एंगल कितना बनाया उसने? 30 डिग्री, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने फाइंड करना है। ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है बेटा वो क्या है? फार्मूला अकॉर्डिंग टू द एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, और इसमें हमारे पास एफ़ की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। एफ़ की वैल्यू है 10 न्यूटन और एंगल है 30 डिग्री। तो पुटिंग द वैल्यू 10 इंटू कॉज ऑफ 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं जी कॉज 30 को किसके साथ? हमारे पास 30 डिग्री हमने कॉज फाइंड किया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 10 के साथ, तो आंसर आ गया 8.66। ठीक है जी, ये आपके पास x कंपोनेंट आ चुका हुआ है। तो 8.66 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पे वैल्यू बनती है 8.7 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय। जो कपल फोर्स है वो फॉर्म होती है किसके साथ?
two forces are perpendicular to each other, two like parallel forces, two equal and opposite forces in the same line, two equal and opposite forces not in the same line. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 5 के बाद इसका जो 6 पार्ट है, कहता है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. जब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, आपने बताना जी, यूनिफॉर्म होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म. एंड डी ऑप्शन में क्या है, एक्सेलरेशन इज 0. अगेन आई रिपीट, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, आर एक्सेलरेशन 0. तो बेटा इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तभी ही बॉडी क्या होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा या फिर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है वो क्या है जी, अ बॉडी इज इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. ए ऑप्शन इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, is at the lowest position, keep its height, it displaced, is situated at its bottom. तो बॉडी न्यूट्रल में कब होता है बेटा, जब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वो हाईएस्ट होता है ना वो लोएस्ट होता है, ठीक है. का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि कीप द हाइट, इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, यानी कि अगर हम उसको हिलाएं तो उसकी जो हाइट है वो अपनी पोजीशन पे रहती है, ना तो अप होती है और ना ही डाउन होती है. अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ. कहता है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय. रेसिंग कार को स्टेबल बनाया जाता है किस तरह से, इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर मास, लोअर देयर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी या डिक्रीज देयर विड्थ. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो करके हम उसको स्टेबल बना देते हैं. तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने एमसीक्यू सीखे. आप अगले लेक्चर में इससे शॉर्ट आंसर्स और फिर उससे फर्दर आगे लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यूसली उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.